नमस्ते दोस्तों, मैं विनीता और आज हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से एक खास सफर शुरू कर रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं, सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस तैयार है। ये ट्रेन जम्मू से अजमेर तक जाती है, 2 अलग संस्कृतियों और आस्थाओं को जोड़ती हुई। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़, बच्चों का शोर, कुलियों की आवाजें और चाय बेचने वालों की पुकार, यह सब मिलकर एक अनोखा माहौल बनाते हैं। मैंने अपना बैग उठाया और ट्रेन की ओर बढ़ी, मन में उत्साह और नई कहानियों की उम्मीद। ट्रेन के नीले डिब्बे शाम की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहे थे। मैंने अपना कोच और सीट ढूंढी, B4 सीट 28। ट्रेन का हॉर्न बजा और धीरे धीरे हम प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगे। जम्मू शहर पीछे छूट रहा था और एक नई यात्रा शुरू हो गई थी। चलिए मेरे साथ इस सफर में बने रहिए, देखते हैं यह ट्रेन हमें कहां कहां ले जाती है। कोच B4 में दाखिल होते ही साफ सुथरा माहौल और ठंडी हवा ने स्वागत किया। मेरी साइड लोअर बर्थ थी, बिल्कुल पसंदीदा। सामने एक बुजुर्ग जोड़ा बैठा था जो हर साल अजमेर दरगाह जाते हैं। हमारी बातचीत शुरू हुई और जल्द ही आसपास के यात्री भी शामिल हो गए। अजनबी यात्री अब एक छोटे परिवार जैसे लगने लगे। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी, बाहर अंधेरा और गांवों की टिमटिमाती बत्तियां दिख रही थीं। कोच में रात के खाने की तैयारी थी, घर का खाना, पेंट्री से ऑर्डर और खाने की खुशबू। अंकल आंटी ने अपने घर के बने लड्डू मुझे दिए। यही भारतीय ट्रेनों की खूबसूरती है, यहाँ खाना बांटा जाता है। खाना खाने के बाद माहौल हल्का फुल्का हो गया। कुछ लोग किताबें पढ़ने लगे, बच्चे खेलने लगे और मैंने अपनी डायरी में अनुभव लिखना शुरू किया। ट्रेन की खटपट की आवाज और ये चलता फिरता घर यात्रा की शुरुआत ही यादगार बन गई। जम्मू से निकलकर ट्रेन कठुआ और फिर पठानकोट कैंट पहुंची। यहाँ फौजी भाई चढ़े, जिनकी मौजूदगी से कोच में ऊर्जा आ गई। प्लेटफॉर्म पर चाय समोसे के स्टॉल और पंजाब की मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही थी। ट्रेन ने सीटी दी और हम जालंधर कैंट की ओर बढ़ चले। सफर शांत था, यात्री सोने की तैयारी में थे। खिड़की से चांदनी रात में पंजाब के खेत दिख रहे थे, ट्यूबवेल की रोशनी, खेतों में काम करते किसान। लुधियाना पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। स्टेशन पर हलचल थी, लेकिन कोच में नींद और सुकून। मैंने अपनी बर्थ पर लेटकर आंखें बंद की। ट्रेन की लयबद्ध गति मुझे नींद की दुनिया में ले जा रही थी। यह रात का सफर पंजाब की मेहनत और समृद्धि की कहानी कहता है। रात का समय ट्रेन में सबसे शांत और रहस्यमयी होता है। नीली बत्तियां, ट्रेन की खड़खड़ाहट और बाहर घना अंधेरा सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। ट्रेन हरियाणा के मैदानी इलाकों से गुजर रही थी। अंबाला कैंट जैसे बड़े स्टेशन रात के सन्नाटे में डूबे हुए थे। सहयात्री गहरी नींद में थे, हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ। करीब 2 बजे टीटी टिकट चेक करने आए। रेलवे कर्मचारी पूरी रात यात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। पेंट्री कार के कर्मचारी भी सुबह के नाश्ते की तैयारी में थे। सुबह से पहले ट्रेन दिल्ली के करीब थी। बाहर कस्बे, स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों पर दौड़ते ट्रक दिखने लगे। रात की शांति अब एक नई हलचल भरी सुबह में बदलने वाली थी। सुबह 5:30 बजे ट्रेन ने पुरानी दिल्ली जंक्शन में प्रवेश किया। आसमान में हल्की लालिमा थी और ट्रेन धीरे धीरे पटरियों के जाल में रेंग रही थी। यमुना नदी का पुराना पुल पार करना एक ऐतिहासिक अनुभव था। शहर की भागदौड़ महसूस होने लगी थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़, कुल्ली, चाय वाले और नाश्ता बेचने वालों की आवाजें, यहाँ की सुबह की रौनक अलग ही थी। ट्रेन का 30 मिनट का स्टॉप था, इंजन बदलना था। मैंने प्लेटफॉर्म पर उतरकर गर्म चाय और समोसा लिया। सफाई कर्मचारी लगातार काम कर रहे थे। भीड़ के बावजूद व्यवस्था बनी हुई थी। इंजन बदलने के बाद ट्रेन ने हॉर्न दिया और हम राजस्थान की ओर बढ़ चले। कोच में नए यात्री आ गए, माहौल फिर से ताजा हो गया। दिल्ली की सुबह ने हमें ऊर्जा दी। अब राजस्थान के शाही स्वागत के लिए तैयार थे। दिल्ली से निकलते ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। सुबह की सुनहरी धूप, हरियाणा के खेत और फिर राजस्थान की सूखी रेतीली जमीन। नाश्ते में वेज कटलेट और ब्रेड, खिड़की के बाहर बदलते नजारे, यात्रा का मजा ही कुछ और था। बच्चे ऊंट देखने की उम्मीद में बाहर झांक रहे थे और परिवार राजस्थान के किलो महल की बातें कर रहे थे। दूर अरावली पर्वत श्रृंखला की झलक दिखने लगी। मिट्टी के घर, रंगीन मटके और ग्रामीण जीवन की झलक। महिलाएं घाघरा चोली में, पुरुष पगड़ी बांधे खेतों की ओर जाते दिखे। यह असली भारत की तस्वीर थी। अलवर पहुंचने से पहले ट्रेन धीमी हो गई। अब अजमेर कुछ ही घंटों की दूरी पर था। हर मोड़ पर नया दृश्य, नई कहानी। राजस्थान की धरती पर सफर यादगार बनता जा रहा था। दोपहर 11 बजे ट्रेन जयपुर जंक्शन पहुंची।
राजस्थानी वास्तुकला से सजा स्टेशन, शाही शहर का एहसास। प्लेटफॉर्म पर रंग बिरंगी कलाकृतियां, कठपुतलियां और जयपुर की प्रसिद्ध मावा कचौड़ी, यहाँ की मिठास अलग ही थी। मैंने प्लेटफॉर्म पर घूमकर जयपुर का स्वाद लिया। स्टेशन की सफाई और व्यवस्था काबिले तारीफ थी। ट्रेन में लौटकर देखा, नए चेहरे आ गए थे। एक विदेशी जोड़ा पुष्कर मेले के लिए जा रहा था। उनसे भारत के बारे में बातें हुई। ट्रेन सफर का सबसे बड़ा तोहफा है, नए लोगों से मिलना। ट्रेन ने सीटी दी और हम जयपुर को अलविदा कहकर अजमेर की ओर बढ़ चले। अरावली की पहाड़ियों के बीच से गुजरती ट्रेन सुरंगों और हरियाली के बीच, मंजिल अब करीब थी। जयपुर के बाद सफर का अंतिम चरण अजमेर अब 2 घंटे दूर था। कोच में वही यात्री बचे थे जिन्हें अजमेर उतरना था। बुजुर्ग जोड़ा सामान समेट रहा था। उनकी आस्था और उत्साह देखने लायक था। फुलेरा जंक्शन पर ट्रेन कुछ मिनट रुकी। यहाँ की मीटर गेज लाइन और दही वड़े की खुशबू खास थी। आगे बढ़ते ही खेतों में सरसों बाजरे की फसल, चरवाहे और ग्रामीण नजारे दिखने लगे। समय जैसे धीमा हो गया था। किशनगढ़ स्टेशन आते ही अजमेर की नजदीकी का एहसास हुआ। मार्बल सिटी के गोदाम और फैक्ट्रियां दिखने लगी। ट्रेन ने गति पकड़ी। लोग सामान लेकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। मंजिल बस कुछ ही मिनट दूर थी। अजमेर शहर की पहली झलक, आना सागर झील और पहाड़ियां। सफर का समापन करीब था। दोपहर 1 बजे पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अजमेर जंक्शन पर रुकी। यात्रियों में उतरने की जल्दी, प्लेटफॉर्म पर भीड़ और दरगाह जाने वालों का तांता। सहयात्रियों को अलविदा कहा, बुजुर्ग जोड़े का आशीर्वाद, फौजी भाइयों की विदाई और नए दोस्तों की यादें। जम्मू की वादियों से लेकर राजस्थान के रेतीले मैदानों तक इस यात्रा ने भारत के कई रंग दिखाए। ये सिर्फ ट्रेन का सफर नहीं, अनुभवों का खजाना था। नई दोस्ती, अलग संस्कृतियां और भारतीय रेलवे की अद्भुत व्यवस्था। पूजा एक्सप्रेस एक भावना है, आस्था, उम्मीद और एकता का प्रतीक। हर स्टेशन, हर नजारा, हर मौसम, ये सब मेरी यादों में हमेशा ताजा रहेगा। उम्मीद है आपको यह यात्रा विवरण पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक घूमते रहिए, क्योंकि सफर ही जिंदगी है। अलविदा।